नमस्कार भाई दोस्तों। इस बात का तो किसी को अनुमान भी नहीं था कि भाई ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले इतना बड़ा झटका मिलेगा। इतना बड़ा झटका कि एक साथ सारी मंडी और उसके दलाल तिलमिलाने लग गए। पहली बार इन्होंने खबरें दिखानी शुरू कर दी, चाहे वो आपका क्या है ये आज तक, पंजाब केसरी, अच्छा नव भारत टाइम्स, जी न्यूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब सब इन्हें तिल मिलाना शुरू कर दिया। क्यों? उस टाइम पर तिल मिलाया जब ट्रंप चुनाव जीता था तो यहाँ पे हवन यज्ञ किया गया था। हवन यज्ञ इस तरीके से किया गया था कि जैसे बस पता नहीं अब तो क्या बदल जाएगा। बदला, बहुत कुछ बदला, और ऐसा बदला कि अब इस झटके से तुम उबर नहीं पाओगे। पता है आप लोगों को, जो अपने भारतीय वर्कर हैं, जो यहाँ से जाते हैं, काम करने वाले जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा सालाना रुपए कमाते हैं वो। 1 करोड़ से ज्यादा सालाना कमाते हैं, वो घर पर भी भेजते हैं। वो घर पे भेजते हैं तो रुपए में तो भेजते नहीं, डॉलरों में भेजते हैं। उसका सरकार को भी फायदा होता था, सरकार को भी फायदा होता था। लेकिन अब यह फायदा डबल नुकसान में बदली हो गया। वो डबल नुकसान में कैसे बदली हो गया? वो ऐसा बदली हो गया डबल नुकसान में कि अब ये तिल मिला रहे हैं, बुरे तरीके से तिल मिला रहे हैं। ये देखो ट्रंप ने गलत किया है, ये कर दिया, वो कर दिया, गलत है ये, अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। नुकसान किसे हो रहा है? कभी 12 लाख करोड़, कभी 13 लाख करोड़, कभी 5 लाख करोड़। सवा हाथ तो हमारे हो रहे हैं ना, सवा हाथ तो हमारे हो रहे हैं। उनसे पूछो ना जिन्होंने नारे लगवाए थे अब की बार ट्रंप सरकार। मंदिर तक बना दिया था ट्रंप का, यहाँ पे लोगों ने, पता होगा या भूल गए? बड़ी जल्दी भूल जाते हो, तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, फिर याद दिलाना पड़ता है। मंदिर बनाने वाले कौन थे? अब रोने वाले कौन हैं? रोने वाले कौन है? सबको पता है यार, सालाना 1 करोड़ से ऊपर मिलता था अमेरिका के अंदर। 1 करोड़ से ऊपर रुपया मिलता था। अब वो अगर हाथ से जाएगा तो मतलब कमाल की बात नहीं होगी? आपको 2024 का एक मोटा मोटा रिकॉर्ड बताएं। 3,30,000 मतलब विदेशियों को वीजा मिला था अमेरिका का, H1B वीजा, जिससे नौकरियां मिलती है, वो वीजा मिला था 3,30,000 लोगों को। 2024 का डाटा बता रहे हैं। उसमें से 70% भारतीय थे, 70% भारतीय। वैसे एक प्राउड का मोमेंट होता है ये। अपने वाले पढ़े लिखे बहुत होते हैं, भले ही डिग्रियां चाहे कोई सी भी हो। लेकिन एक बात और जो सबसे बड़ी है, जितने सस्ते कामगार अपने देश के मिलते हैं अमेरिका को, अमेरिका में रहने वाला इतने सस्ता काम में कोई, इतने सस्ते में कोई भी काम नहीं करेगा। ये तो सालाना 1 करोड़ में निकाल लेते हैं, तो सालाना 5-10 करोड़ से कम तो काम करेंगे ही नहीं। क्यों? पढ़े लिखे ये। अमेरिका में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हाई स्कूल मुश्किल से पास करते हैं, फिर अपना लग जाते हैं दूसरे उसमें। पता है सरकार जिम्मेवारी उठाएगी, जिम्मेवारी उठाएगी, सरकार उठाएगी। ये मामला कहां से छिड़ा आप लोगों को ये पता है? असली मतलब कि कहानी कहां से शुरू हुई, ये कहानी की आपको शुरुआत बताते हैं। जो इस विवाद की चिंगारी जहां से छिड़ी थी ना, पहले इस विवाद की चिंगारी की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। इस विवाद की चिंगारी तब भड़की जब ट्रंप ने भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन को अपने प्रशासन में एआई नीति प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया। कृष्णन, जो H1B वीजा के समर्थक माने जाते हैं, की एंट्री ने दक्षिणपंथी खेमे में खलबली मचा दी। ट्रंप के करीबी और मुखर नेता लारा लूमर ने ट्विटर पर कृष्णन की आलोचना करते हुए इसे अमेरिकी फर्स्ट नीति के खिलाफ बताया। उन्होंने बोला, ट्रंप को याद दिलाया, और वो ट्रंप की खास भी है कि आप तो बोल रहे थे आप अमेरिकी फर्स्ट, अमेरिका इज द ग्रेट नेशन बनाने का आपने वादा किया था। उस वायदे का क्या होगा? अमेरिका की जो नौकरियां इनको तो बाहरी आकर खा रहे हैं, बाहरी नौकरियों को खा रहे हैं। तो भाई दिमाग तो घूमना ही था। ट्रंप का खेमा दो गुटों में उभर आया। एक H1B वीजा पर पूर्ण प्रतिबंध चाहता है, मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से बंद। तो दूसरा इसे अमेरिका की मौजूदा जरूरतों के लिए अनिवार्य मानता है। तो इस बदलते रवैये के पीछे क्या वजह है? अमेरिकी H1B वीजा पर क्यों बदल गए डोनाल्ड ट्रंप के सुर? अमेरिका में अब H1B वीजा का विशेष विरोध कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार ली। उन्होंने कहा है कि ताजा बयान इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इस बार हुए राष्ट्रपति इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने वीजा पॉलिसी को सख्त बनाने की बात कह दी। आखिर इस बदलते हुए की वजह क्या है? ये रवैया कैसे बदल गया उसको ट्रंप को भी पता है भाई। अगर रवैया नहीं बदलेगा ना तो तेरी कहानी बदली होने वाली है। तो इस पर भाई अपना जो अपने हैं आज तक भाग तक वाले बोले, H1B वीजा पर ट्रंप की नीति से टूटे भारतीयों के सपने, जॉब ऑफर वापस ले रही कंपनियां। अब आप इसमें कुछ लोगों के इंटरव्यू सामने आए हैं, वो अपना नाम बदल के इंटरव्यू दे रहे हैं, नाम बदल के। उनको
24 के दिसंबर के अंदर नौकरी का ऑफर हो गया अमेरिका से, मतलब लेटर मिल गया कि भाई आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ की नौकरियों को छोड़ दिया। छोड़ो, यहाँ क्या है, सालाना 5-10 लाख रुपए मुश्किल से कमा पाएंगे, वो टैक्स में कट जाएंगे, वहां करोड़ों में कमाएंगे। ये सोचकर वो बेचारा पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। एक दो नहीं, बहुत सारे पहुंच गए अमेरिका। वो अमेरिका जैसे ही पहुंचे, वहां जाने के बाद उनको बोला थोड़ा होल्ट पे रहो भाई, अभी H1B वीजा के नियमों में बदलाव हो गया। अब होल्ट पे बोलते ही बंदा कहां करोड़ों के सपने लेकर आया था, लाखों को ठोकर मार के गया था और करोड़ों के सपने लेकर गया था, वो सपने चकनाचूर हो गए। सपने चकनाचूर हो गए तो अब फिर सबको पता था, फिर हमारे चिंटू जो है ना, कम तरीके से तांडव नृत्य नहीं करते, बड़े तरीके से तांडव नृत्य करते हैं। बस मंडिया और उसके दलाल लग गए बुरे तरीके से, ये अमेरिका ने गलत कर दिया, ये है वो है। पहले ही एक तो प्रधानमंत्री साहब को निमंत्रण नहीं मिला था, वो दुख कम नहीं हो रहा था। अब वहां पर जो नौकरियां कर रहे थे उनको भी उल्ट में डाल दिया। जिनको लेटर मिल चुका था, नौकरियां कर रहे थे, उनको उल्ट में डाल दिया कि भैया अभी आप उल्ट में रहो, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप साहब फैसला करेंगे इसका, तुम्हारे को रखना है या वापिस भेजना है। जो पिछले 5-6 साल से भी अमेरिका के अंदर है ना, उनकी नौकरी के ऊपर भी खतरा मंडरा गया। अब ये उनकी नौकरी पे भी खतरा मंडरा गया। अब देखो कितने लाखों भारतीय मतलब वहां से बेरोजगार होकर आएंगे, यहां से नौकरियां छोड़कर गए थे, वहां से बेरोजगार होकर आएंगे। कमाल की बात है ना ये। अब ये समस्या इतनी बड़ी खड़ी हो गई है, और किसी का तो भाई बहुत पुराना याराना था, दोस्त था, वो दोस्त को पता नहीं अब जा तो रहा है अपना विदेश मंत्री डेलीगेशन जा रहे हैं, अपने जयशंकर साहब का डेलीगेशन जाएगा वहां ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, और ये विदेश नीति के तहत ही आता है ये सब कुछ। तो उम्मीद करते हैं जयशंकर साहब मना लेंगे, ट्रंप साहब को मना लेंगे जयशंकर साहब, उम्मीद तो यही है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों भाई चिंटू, गलत बात तो नहीं है, तुम भी उम्मीद पर कायम रहना, हो सकता है तुम्हारी बात बन जाए। अगर नहीं बनती है तो अपना जयशंकर साहब के साथ वापिस आ जाना, जहाज में बैठ के साथ में आ जाना अपने विदेश मंत्री साहब के साथ, रस्ते में बात कर लेना, साहब जाते दिला दो नौकरी। यहाँ पे तो हर साल वैसे ही 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है तुम्हारे लिए। आते ही नौकरी तैयार, तुम कुछ लाख आओगे अमेरिका से, कुछ 1 लाख आओगे, 2 करोड़ तो वैसे ही हैं। और अब तो यहाँ जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नौकरियां दे रहे हैं, नहीं आ जा तेरे को नौकरी देंगे, जबरदस्ती पकड़ पकड़ किसी को कलेक्टर लगा रहे हैं, किसी को कुछ लगा रहे हैं, कोई अपने घर का थाना खोल रहा है, कोई अपने घर का मतलब अदालत ही खोल रखी किसी ने पूरी, कोई अपना टोल टैक्स, खुद का टोल टैक्स बना के बैठा हुआ है। यहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, बस आपके अंदर है ना छड़ कपट होना चाहिए थोड़ा सा, तो आप कामयाब हो यहाँ पे। लेकिन ईमानदारी से चलोगे तो यहाँ पे कामयाबी फिर मुश्किल है। उस कामयाबी के लिए तुम्हारे बड़े वाले रास्ते बंद हो गए। अब तुम्हारा रोना बिल्कुल जायज़ है, इस बात में हम ये नहीं कहेंगे नहीं है, लेकिन कुछ जो सही मायने में जो लोग लीगल तरीके से थे और जो जहाँ पर नौकरियाँ मिली थी, उनके लिए गलत भी है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ट्रंप साहब को थोड़ा सोचना चाहिए। चलो मनाएंगे, जयशंकर साहब मनाएंगे, ट्रंप साहब को सोचना चाहिए। और कुछ नहीं भाई, ठीक है, स्टार लिंक को लॉन्च कर देंगे, यहाँ पे एलन मस्क को बिठा देंगे अडानी वाली जगह पे, क्या है, हमने तो गोदी सेठ बनाना है, एलन मस्क को गोदी सेठ बना देंगे, उसके हाथ में दे देंगे चाबी, ठीक है आप सरकार चलाओ, जैसे आप अडानी सेठ चला रहे थे ऐसे आप चलाओ आके यहाँ पे सरकार। हो सकता है तब तुम्हारी बात बन जाए। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? वैसे तो ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इनके साथ, हम तो मानते हैं, आप अपनी राय देना, राय आपकी राय का रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।